एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दर्शकों को बतानी है, बाजार से जुड़ी हुई है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स में गिरावट की इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी है और ये लगातार आंकड़ा बदलता जा रहा है। 1500 से ज्यादा का आंकड़ा 1600 तक ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या ये रिकवरी होगी? बहुत बड़ा सवाल इस वजह से क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो अटैक्स हमने देखे हैं न सिर्फ ईरान में बल्कि कतर में, उसका मतलब साफ है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई, ग्लोबल गैस सप्लाई पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा और उसी का शायद रिफ्लेक्शन जो है वो मार्केट में दिख रहा है, जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही थी। आशुतोष सर, ये असर उसी का क्या दिख रहा है, ये माना जाए? जी, ये क्या होता है, देखिए कोई भी समस्या ना एक पैटर्न को फॉलो करती है, उसको हम बोलते हैं लो लेवल, मॉडरेट लेवल एंड एक्यूट लेवल। हम लोग अब मॉडरेट लेवल से एक्यूट लेवल 2 से लेवल 3 की ओर जा रहे हैं। सो कल हमने देखा था, कल या परसों हमने देखा था मार्केट बढ़ गया था और आज देखिए कम हो रहा है, बिकॉज नाउ मार्केट इज फीलिंग, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स ए इश्यू ऑफ द परसेप्शन। हम लोगों का जो परसेप्शन है वो इतना फास्ट चेंज हो रहा है, उसको कैसे हम मैनेज करें, दैट इज तो आशुतोष सर, इसमें सोने चांदी का भाव भी अब देखना होगा जी, उसमें क्या बदलाव है? वो बढ़ेगा, क्योंकि जनरली जब शेयर मार्केट डाउन जाता है सोना चांदी बढ़ता है। सो ऑयल भी बढ़ेगा। ऑयल भी जो मेरी प्रेडिक्शन करीब करीब निकल के आ रही है वो 120 तक डॉलर तक जाएगा ये। तो अभी हम मॉडरेट से एक्यूट की ओर जा रहे हैं। इंडिया को अब आवश्यकता है एक रोबस्ट प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन की। दे शुड कम्युनिकेट। और मैं तो ये बोलता हूँ डिजिटल डैशबोर्ड आप बनाइए और उसमें डेटा अपना दिखाते रहिए ताकि इंडिया की पब्लिक परेशान ना हो। ये वॉर सही में बाहर क्या है, हमारा वॉर नहीं है। तो अब इंडिया के लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे? इंडिया के लोगों को कन्विंस करने यू मस्ट हैव ए डैशबोर्ड कि भाई हमारा ऑयल का स्टॉक कितना है, हमारा एलपीजी स्टॉक कितना है, हमारा एलएनजी स्टॉक कितना है, ताकि वरना अफवाहों की वजह से कालाबाजारी वाला जो फैक्टर तभी कंट्रोल पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी तरफ से सरकार का है। ये परसेप्शन मैनेजमेंट करना ही अब सरकार का मेजर काम होना चाहिए। ठीक है श्याम सर, अब हम देख रहे हैं कि कुछ नई मिसाइलें निकाली गई हैं। हज कासिम है, हैदरी है, वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं। और साथ ही क्या ये युद्ध जो है अब ईरान की तरफ से भी एक हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाला एक युद्ध बनता दिख रहा है क्या यहाँ पर? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि ईरान चाहता है कि इसको किसी तरह से डाइवर्सिफाई करके वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रभावित करते रहे, इसलिए उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सिक्का खोला है, जो हमेशा से वो खोलता आ रहा है। और इस बार अमेरिका आया है। इजराइल के तो अपनी प्रॉब्लम है, उसकी अस्तित्व का खतरा, इसलिए वो लड़ता है। अमेरिका इसलिए इस बार आया है क्योंकि रोक स्टेट और कई चीजें वो लगातार करता रहा ईरान। अब उस पर हम ना जाएं तो सही होगा कि हम सोच के चलें कि वो आया है। लोग इस बार वो कहना चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को या तो क्लियर कर लो या तो कोई अल्टरनेट रूट्स बना लो। सऊदी अरेबिया की जो मीटिंग हो रही है और जो मैरिनर्स कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर कि वंस फॉर ऑल स्टेट ऑफ हॉर्मुज का हमें कुछ न कुछ अल्टरनेट निकालना पड़ेगा, या तो वो कैप्चर करके कंट्रोल कर ले हम उस एरिया को, ईरान जैसे रहे वैसे रहे, रिजिम चेंज ना हो, लेकिन ऑयल फैसिलिटी में पूरी तरह से पकड़ नकेल कस दी जाए। ये है मंतव्य, इसलिए लंबी चलेगी लड़ाई। नहीं, बिना सर पनामा की तरह अगर कोशिश करते हैं तो क्या बिना रिजिम चेंज के पॉसिबल है उस हिस्से को कंट्रोल जो मुजाहिद डिफेंस के साथ आईआरजीसी लड़ रही है और जितना बड़ा उनका साम्राज्य है, जितनी बड़ी संख्या है उनकी, तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं, एंकर ऑन ग्राउंड की बात मैं लगातार कर रहा हूं। एंकर ऑन ग्राउंड का मतलब जो सॉफ्ट पैचेस गल्फ के हैं, पानी का जो एरिया है, जो कोसाम और हॉर्मुज आइलैंड है, जो खर्ग है, वहां पर या फिर अल्टरनेट रूट्स साथ साथ बनाना, चाहे यानबो में हो चाहे ओमान की खाड़ी में हो। लेकिन टिक्कू सर, ये तो जब अमेरिका इजराइल इस बात की प्लानिंग कर रहे होंगे, या जब ईरान पर ये बड़ा अटैक किया गया या खामनेई को जब मारा गया, तो ये तो मालूम ही होगा ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिससे दुनिया में इतनी बड़ी तेल सप्लाई होती, क्या ट्रंप फंस गए हैं क्या इस वक्त? नहीं, मैं देखिए ट्रंप बहुत ही अगर मैं ये शब्द प्रयोग करूं, बहुत सेल्फिश आदमी हैं। अमेरिका का तेल तो वहां से जाता नहीं है, इजराइल का भी नहीं जाता है, वो मेडिटेरियन पर है। वो दुनिया में बाकी देशों से मदद तो मांग ही रहे हैं ना। हाँ, बाकी देशों, क्योंकि उन्होंने तो नेटो को बोला अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हम क्यों लड़े आपकी लड़ाई।